ज्ञानाञ्जनशलाकया Recording in चक्षुरुन्मिलितं progress. तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज वैसे तो हमको मायावाद के ऊपर चर्चा करना था, लेकिन आज हम एक थोड़ा सा अलग टॉपिक लेंगे। तो वो टॉपिक है नेशनलिज्म। क्योंकि कल थी 15 अगस्त, हर घर तिरंगा, दिल दिल पे तिरंगा, सब लोग लगा के घूम रहे थे। तो वैष्णव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है नेशनलिज्म को लेकर के, तो ये है आज की चर्चा का विषय। तो आपको क्या लगता है कि वैष्णव नेशनलिस्ट होता है या नहीं होता है? अभिषेक, क्या लगता है आपको? प्रभु जी, देश मतलब नेशनलिस्ट होते हैं पर देश से अटैचलिस्ट होते हैं, मतलब नेशन से। नेशनलिस्ट नहीं, लेकिन ओके ओके। और क्या लगता है शुभम, गौरव? नहीं है क्या वो? और कौन है हमारे साथ? शाश्वत। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसा तो मेरा कुछ व्यू नहीं है इसमें। तो शाश्वत, क्या लगता है नेशनलिज्म के ऊपर एक डिवोटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए? नहीं नहीं पता प्रभु जी, इसमें तो नहीं। नहीं पता। ओके, ऑनेस्ट आंसर, नहीं पता। शुभम, गौरव? हाँ प्रभु, नेशनलिस्ट होता है बट इन सबसे भी ऊपर मतलब देश की बाउंड्री से भी ऊपर कोई है, ये रियलाइजेशन होता है उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनलिस्ट तो है, देश के प्रति सम्मान है, लेकिन देश की बाउंड्री से भी ऊपर कुछ है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारी समझ, क्योंकि आज मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है जैव धर्म। आप लोग को उल्टा दिखाई दे रहा होगा, जैव धर्म। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, एक जीव के धर्म के ऊपर, जीव का क्या धर्म है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, हाँ, कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिए गए हैं। प्रोपा जी ने अपने इंट्रोडक्शन में इसको कोट किया है कि आप लोगों ने सुना होगा धर्म शब्द की परिभाषा। तो प्रोपा लिखते हैं जो रिलीजन वर्ड है, ये धर्म शब्द का सही पर्यायवाची नहीं। एक्चुअली संस्कृत के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका अंग्रेजी मीनिंग थोड़ा सा उतना सटीक नहीं है ना। अगर वही चीज को, जैसे धर्म शब्द, तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं रिलीजन, लेकिन रिलीजन इज नॉट द राइट वर्ड। रिलीजन रिलीजन फेथ के ऊपर निर्भर करता है ज्यादा, लेकिन धर्म उस वस्तु की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, पहले तो ये समझिए कि कैसे इंग्लिश वर्ड्स राइट ट्रांसलेशन नहीं है। जैसे प्रसाद, तो प्रसाद का इंग्लिश को एक ट्रांसलेशन नहीं है एग्जैक्टली। तो प्रोपा जिसको यूज करते हैं वर्ड रेमिनेंट्स, तो रेमिनेंट्स इज नॉट द राइट वर्ड, बट क्योंकि अब कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश कल्चर में इस तरह का, तो इसलिए उसको हम रेमिनेंट्स बोलते हैं। लेकिन प्रसाद इज, रेमिनेंट्स का मतलब होता है झूठा या अपवित्र, लेकिन प्रसाद तो परम पवित्र है। उसी तरीके से प्रभुपाद जी ने कुछ वर्ड्स की सृष्टि करी, जैसे प्रकृति के 3 गुणों को लिखा है, 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। तो अब गुण शब्द का सही ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि वहाँ एक उस कल्चर में ये सब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। या फिर देखा जाए तो अब आपसे कोई बोले कि पिज्जा का हिंदी ट्रांसलेशन करो, तो क्या ट्रांसलेशन करोगे पिज्जा का? तो समझ रहे, क्योंकि जो आपके कल्चर में नहीं, तो सर्टेन कुछ चीजों का
ट्रांसलेशन नहीं मिलेंगे आपको, हमें उनको एज इट इज स्वीकार करना पड़ेगा। इस विषय में एक बहुत दिन पहले एक जावेद अख्तर का इंटरव्यू हुआ था, तो उसने एक अच्छा पॉइंट बोला था कि कोई लैंग्वेज है, जैसे हम लोग है ना, मेरा नाम है तुकाराम दास, तो ये हो गया कंप्लीट हिंदी वाक्य, है ना। और माय नेम इज तुकाराम दास, तो दिस इज इंग्लिश। तो इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत या कोई भी भाषा उसके सिंटेक्स से होती है, उसकी ग्रामेटिकल रूल से होती है। लेकिन एक भाषा के अंदर आप जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे पूछूं, मैं राइस खा रहा हूँ, ये कौन सी भाषा है? ये हिंदी बोला जा रहा है कि इंग्लिश बोला जा रहा है कि मिक्स है? तो ये वास्तव में हिंदी बोला जा रहा है, लेकिन क्योंकि सेंटेंस के जो नियम है, जो ग्रामर के नियम है, वो हिंदी के प्रयोग किए गए हैं, लेकिन उसमें वर्ड्स इंग्लिश के यूज किए गए। जैसे कुछ है ना, कुछ सेंटेंसेस में, कुछ आप देखिए फिल्मी डायलॉगों में उर्दू के शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। तो वो उर्दू वर्ड्स का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाषा उर्दू हो गई, भाषा हिंदी ही है, क्योंकि सिंटेक्स उसका हिंदी है, उसके जो ग्रामेटिकल रूल्स है वो हिंदी के हैं, लेकिन उसके अंदर वर्ड्स, जैसे मैं खुद हिंदी बोल रहा हूँ, वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ हम अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो का ये इस्तेमाल हो गया उर्दू वर्ड हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हुआ थोड़ा सा प्रॉपर हिंदी। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ हम इंग्लिश के वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, तो इंग्लिश वर्ड्स और यूज, ये तीनों है इंग्लिश वर्ड्स, लेकिन क्योंकि सेंटेंस एक एक ग्रामेटिकल जो हिंदी का ग्रामर उसमें अप्लाई हो रहा है, तो सेंटेक्स जो है वो हिंदी का है, इसलिए ये ये सेंटेंस हिंदी का है, लेकिन इसके अंदर बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों को प्रयोग किया गया है। तो कोई भी भाषा में परफेक्ट रूपांतरण करना संभव नहीं होता है। जैसे मैं कहीं सुन रहा था, मैं पढ़ रहा था, मतलब मेरे पास एक बुक है, अवर फैमिली बिजनेस, तो ये प्रभुपाद जी के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पूरा इसमें इतिहास और वर्तमान सब कुछ दिया गया है। तो इसमें वैशिष्य का प्रभु प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, इस्कॉन में एक इनिशिएटिंग गुरु हैं, तो वो लिखते हैं कि किस प्रकार से, मतलब वो ही इज वेरी एक्सपर्ट इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो उन्होंने एक जगह पे लिखा कि जब प्रभुपाद जी के जमाने में जापान में ट्रांसलेशन हो रहा था, तो जापानी वर्ड में, जापानी भाषा में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड का कोई इंग्लिश, कोई जापानी ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा था। तो फिर उनको कोई जोड़ जाड़ करके कुछ शब्द बनाने पड़े उस भाव को प्रकाशित करने के लिए। तो इस तरीके से होता है कि हर कल्चर में अपना एक लैंग्वेज होता है, जो दूसरे कल्चर में जब जाता है तो वो उसका एग्जैक्ट रूपांतरण नहीं मिल पाता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ भाषाओं में, जैसे मान लीजिए अगर कुछ वर्ड्स को आप उन दूसरी भाषा में चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो उसकी इंटेंसिटी घट जाती है। जैसे प्रैक्टिकली बोला जाएगा, कोई व्यक्ति हिंदी में गाली देता है और इंग्लिश में उसको रास्कल बोलता है, तो उसका जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना, हिंदी की गाली मतलब कितनी, मतलब पेनिट्रेट करने वाली गालियां होती है, इंग्लिश में कोई इसको बोल दे रास्कल, बास्टर्ड तो वो मतलब उतना इंटेंसिटी से वो चुपती नहीं है उसी तरीके से इंग्लिश का वर्ड है एबॉर्शन, उसका मीनिंग इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन उसको अगर हिंदी में बोला जाए, संस्कृत में बोला जाए, तो भ्रूण हत्या, ये हत्या शब्द आने से मन में फियर आता है कि मैं पाप कर रहा हूँ। आजकल ये क्या है, लोग लोग इतना बड़ा बड़ा पाप करते हैं, लेकिन उनको पाप की फीलिंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो वोकेबलरी में ही वो पाप जैसा नहीं लगता। अबॉर्शन एबॉर्शन मतलब वर्ड से कभी प्रतीत भी नहीं होगा ये पाप हो रहा है, लेकिन अगर इसको बोला, अगर अगर ये वर्ड होता ही नहीं, अगर इंग्लिश नहीं होता था, केवल हिंदी में सब बोलते थे, तो भ्रूण हत्या, तो भ्रूण की हत्या मतलब अल्टीमेटली किसी की हत्या की जा रही, तो उसकी इंटेंसिटी थी। हाँ, इंग्लिश में बोल देते हैं बीफ, तो समझ ही नहीं आता बोल, मतलब उसकी इंटेंसिटी खत्म हो गई। लेकिन अगर संस्कृत में या हिंदी में बोला जाए, उसको बोला जाएगा गौ मांस तो उसका काफी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो लैंग्वेज का अपना एक इम्पैक्ट होता है, क्योंकि लैंग्वेज उन भावनाओं को व्यक्त करती है, और कुछ कल्चर्स में उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मिलना मुश्किल होता है। तो प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा के ऊपर कृपा करी है और उसमें इन वैदिक शास्त्र को दे दिया है। तो धर्म शब्द एग्जैक्टली इंग्लिश का रूपांतरण, मतलब रिलीजन वर्ड का रूपांतरण नहीं, रिलीजन वर्ड एग्जैक्टली धर्म का रूपांतरण नहीं है।
क्योंकि रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ। फेथ मतलब आज मुझे हिंदुइज्म के ऊपर फेथ है, कल मुझे क्रिश्चियनिटी के ऊपर फेथ हो सकता है, परसों मुझे इस्लाम के ऊपर फेथ हो सकता है, बाद में मुझे बुद्धिज्म के ऊपर फेथ हो सकता है, मुझे शून्यवाद के ऊपर फेथ हो सकता है, मुझे निर्विशेषवाद के ऊपर फेथ हो सकता है, मुझे एथिज्म के ऊपर फेथ हो सकता है, मैं साइंस के ऊपर फेथ रख सकता हूँ, मेरा साईं बाबा पे फेथ हो सकता है, मेरा निर्मल बाबा पे फेथ हो सकता है। तो फेथ इज चेंजिंग, फेथ इज ऑलवेज चेंजिंग। बट धर्म शब्द का अर्थ होता है उस वस्तु का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इस तरह ही जैव धर्म समझाया। वस्तु क्या होता है? तो वस्तु ये दो शब्दों से बना है। वस तू मतलब, वस मतलब जिसका वास होता है, जिसका अस्तित्व है, जिस वस्तु का या जिसका भी अस्तित्व है उसको वस्तु कहते हैं। तो तो धर्म क्या होता है? उस वस्तु की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। जब तक वो वस्तु है या जिस भी वस्तु का अस्तित्व है, उसके कैरेक्टरिस्टिक या इनहेरेंट प्रॉपर्टी को धर्म कहा जाता है, और वो उससे आप बदल नहीं सकते। तो देखिए, फेथ और रिलीजन बदला जा सकता है, लेकिन धर्म जो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को बदला नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर धर्मांतरण होगा, किसी वस्तु के धर्म का अंतर होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का अंतर होगा, तो उस वस्तु का अंतर हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, स्वाभाविक रूप से पानी बहने वाला है, लेकिन अगर उसको फ्रीज कर देंगे तो ये उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है, ये उसकी आर्टिफिशियल पोजीशन है, और तब उसको आप पानी नहीं बोल सकते, तब आप उसको आइस बोलेंगे। तो नेचुरली वो पानी है, और जहां तक जब तक पानी है, पानी के अंदर बहने का गुण है, लिक्विडिटी। और पानी के अंदर लिक्विडिटी कब से है? जब से पानी का अस्तित्व है। आप पानी के अंदर से लिक्विडिटी नहीं निकाल सकते, आप नमक के अंदर से सॉल्टीनेस नहीं निकाल सकते, आप चीनी के अंदर से मिठास नहीं निकाल सकते। दे आर नॉन सेपरेबल। आप लाइट के, अग्नि के अंदर से हीट एंड लाइट नहीं निकाल सकते, ये उसके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और इसको धर्म कहा जाता है। जबकि रिलीजन वर्ड का मीनिंग होता है विच इज चेंजेबल। सब आपके इच्छा के अनुसार उसको चेंज कर सकते, लेकिन धर्म शब्द का व्याख्या कहती है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए रिलीजन इज नॉट द राइट इक्विवेलेंट ऑफ धर्म, लेकिन हम उसको जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं। लेकिन समझना चाहिए, धर्म मतलब उस वस्तु की इनहेरेंट प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं धर्म। तो अब धर्म जो होता है वो, अब जैसे कि हमारी आइडेंटिटी है कि हम शरीर नहीं है और आत्मा है, ये भगवत गीता की मुख्य शिक्षा है। तो शरीर का अपना एक धर्म है, आत्मा का अपना एक धर्म है। धर्म मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी। तो शरीर का अपना धर्म है। शरीर का धर्म, भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, आहार निद्रा भय मैथुन इसकी आवश्यकता है, ये सब शरीर का धर्म है। लेकिन आत्मा का अपना एक इनेंट नेचर है, उसको आत्मा का धर्म कहते हैं। और इसी शब्द को देखा जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, तो आत्मा के धर्म को कहा जाता है नित्य धर्म, क्योंकि आत्मा नित्य है, उसकी जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो भी नित्य है। लेकिन शरीर अनित्य है, तो शरीर और शरीर से संबंधित वस्तु अनित्य है, तो इनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी अनित्य है। तो अब समझना चाहिए, इसको कहते हैं नैमित्तिक धर्म। नित्य धर्म एंड नैमित्तिक धर्म, ये वोकेबुलरी, एक्चुअली इस बुक में बहुत अच्छी अच्छी वोकेबुलरी दी गई है। जैव धर्म में बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स यूज किए गए हैं। जैसे वस्तु, वस्तु में भी दो प्रकार की वस्तु होती है, वास्तव वस्तु और अवास्तव वस्तु। नित्य वस्तु को वास्तव वस्तु कहते हैं, अनित्य वस्तु को अवास्तव वस्तु कहते हैं। एनीवे, तो नैमित्तिक और नित्य धर्म। नैमित्तिक मतलब तात्कालिक, कल हम सुन रहे थे बुद्धिज्म, नैमित्तिक कुछ समय के लिए, तात्कालिक उस समय के लिए, और नित्य मतलब इटर्नल। तो जीवात्मा का नित्य धर्म क्या है और नैमित्तिक धर्म क्या है,
ये जब हम क्लासिफाई कर पाएंगे तब हम समझ पाएंगे मैटेरियल क्या है, स्पिरिचुअल क्या है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, भाई जीवात्मा कृष्ण का अंश है और कृष्ण की भक्ति में या कृष्ण की सेवा में रत रहना जीवात्मा का नित्य धर्म है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये जीवात्मा क्या है अगर पूछा जाए तो जैव धर्म में भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि जैसे सूर्य से अनगिनत किरणें निकल रही है, उसी प्रकार से परब्रह्म कृष्ण जिनकी तुलना अगर सूर्य से की जाए तो ये जो अनगिनत आत्माएं हैं ये सब क्या है, उस उस सूर्य के कण या उस सूर्य की किरणें, जीवात्माएं। दूसरी एनालॉजी दी जाती है अगर समझाने के लिए कि अगर परम ईश्वर कृष्ण अगर गोल्ड माइन है तो गोल्ड पार्टिकल है लिविंग बीइंग, जीवात्मा। अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो परमेश्वर या परब्रह्म है, अगर उनकी तुलना समुद्र से की जाए तो जीवात्मा है एक पानी की बूंद। हालांकि भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि इन दोनों एनालॉजी में अगर ये बोला जाए कि भगवान गोल्ड माइन है और जीवात्मा गोल्ड पार्टिकल है, तो ये बोला जा सकता है कि सारे पार्टिकल मिलकर के उस कंप्लीट गोल्ड माइन की इक्वल हो सकते हैं। भाई अगर गोल्ड माइन से पार्टिकल निकालें तो अगर सारे पार्टिकल जोड़ लिए जाए तो आप वो पूरा ओरिजिनल गोल्ड माइन के बराबर हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जो एनालॉजी है जिसमें कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और जीवात्माएं उनकी किरणों के समान है, तो ये एनालॉजी थोड़ी बेटर फिट करती है। ये एनालॉजी बेटर फिट करती है। क्यों बेटर फिट करती है? क्योंकि इसमें कितनी भी किरणें मिल जाए वो सूर्य के समान नहीं हो सकती, क्योंकि अनलिमिटेड किरणों का मतलब किरणें निकलती जा रही हैं सूर्य से। लेकिन फिर भी अगर इस मेटेरियल जो एनालॉजी के अगर डिफेक्ट्स को कम हटा दिया जाए तो अगर जीवात्मा की तुलना की जाए एक गोल्ड पार्टिकल के साथ, कृष्ण है गोल्ड माइन। जीवात्मा की तुलना की जाए पानी की बूंद के साथ, कृष्ण है वो पूरा समुद्र। और अगर जीवात्मा की तुलना की जाए उस सूर्य की किरण किरण के समान और कृष्ण है वो पूरे सूर्य। जीवात्मा की तुलना की जाए अगर एक स्पार्क के समान, एक स्फुलिंग चिंगारी के समान, तो जो कृष्ण है वो पूरी अग्नि है। ये चारों एनालॉजी में अंतर किस चीज का है? क्वांटिटी का, और सिमिलैरिटी किसकी? क्वालिटी की। तो जीवात्मा भगवान के समान है क्वालिटी वाइज और जीवात्मा भगवान से अलग है क्वांटिटी वाइज। ये हमने सुना था अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी में। अच्छा, तो जीवात्मा का फिर नित्य धर्म क्या है? क्योंकि जीवात्मा कृष्ण का अंश है तो उसका नित्य धर्म है कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहना। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य धर्म। और जीवात्मा कृष्ण को भूल करके इस माया संसार में बद्ध हो गया। ये है पूरी फिर फिलॉसफी की स्टार्टिंग। अच्छा, तो ये जो कृष्ण की भक्ति करना या कृष्ण से युक्त रहना ये जीवात्मा का नित्य धर्म है। लेकिन क्योंकि हमने शरीर प्राप्त किया, शरीर क्यों प्राप्त किया एक अलग क्वेश्चन है। शरीर प्राप्त किया जीवात्मा ने, तो शरीर के भी कुछ अपने धर्म है। ये है उसका नैमित्तिक धर्म। इसका है उस टाइम पीरियड के लिए, उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। तो अगर देखा जाए तो कृष्ण भक्ति ये जीवात्मा का क्या है? यह नित्य धर्म। लेकिन देशभक्ति ये क्या है? ये नैमित्तिक धर्म है। ये नैमित्तिक धर्म है। और जो नैमित्तिक धर्म है वो चेंजेबल है। नित्य धर्म इटर्नल है। चेंजेबल कैसे? आज क्योंकि मैंने भारत में जन्म लिया इसलिए भारत के प्रति मेरा कर्तव्य, भारत की भूमि के प्रति मेरा प्रेम है। हाँ, कल गा रहे थे बच्चे हमारे, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसे। तो जो जननी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है। ये तब तक महान है जब तक आप जन्म इस जगत इस देश में जन्म लिए। भारत की भूमि तब तक स्वर्ग से महान है जब तक आप भारत में जन्म लिए। अगले अगले जन्म में जब आप यूएस में जन्म लेंगे तो यूएस की भूमि स्वर्ग से भी महान हो जाएगी।
नैमित्तिक मतलब चेंजेबल। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखो वर्धितो हम। तो तो ये सब जो धारणाएं हैं ये किस पर आधारित है? ये शरीर पर आधारित है, क्योंकि मेरे शरीर, इस शरीर ने इस भूमि में जन्म लिया है, इसलिए ये भूमि महान है। लेकिन इस पर पूरे अंडरस्टैंडिंग में केवल नैमित्तिक धर्म को फोकस किया, नित्य धर्म को भुला दिया गया है। लेकिन वैष्णव या वैष्णव फिलॉसफी पूरी तरीके से वो फोकस रखती किस पे? जीव के नित्य धर्म के ऊपर, नैमित्तिक धर्म के ऊपर नहीं। हाँ, लेकिन हम नैमित्तिक धर्म को मानते हैं क्योंकि हमें भी समाज में रहना है, ये समझना पड़ेगा। ये लिखा गया है नारद भक्ति सूत्र में कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, भाई आप अभी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अगर अगर आप कंप्लीटली लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे भी आ जाएं, जब तक शरीर धारण किया है तो शरीर से संबंधित आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे, सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। और शरीर जिस देश में जन्म लिया है, जिस समाज में जन्म लिया है, जिसके उस स्थान के जो नियम कायदे कानून है, मानना पड़ेगा। मिनिमल उसकी जरूरत है, लेकिन ये ज्ञान होना जरूरत, पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा का नित्य धर्म कुछ और है, और शरीर का नैमित्तिक धर्म, ये ज्ञान का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब इसमें समझिए कि कितना बड़ा, अभी एक एक बाबा जी एक निकाले हैं, सेव सॉइल मूवमेंट, सुना होगा आप लोगों ने। तो अभी देखिए वो एक स्पिरिचुअलिस्ट है, या एटलीस्ट अपने को क्लेम करते हैं स्पिरिचुअलिस्ट, लेकिन उनका जो मूवमेंट है या उनका जो एजेंडा है, अब आप बताइए कि वो स्पिरिचुअल एजेंडा है या कंप्लीटली मेटेरियल एजेंडा? कंप्लीटली मेटेरियल एजेंडा है। यहाँ पे स्पिरिचुअल कुछ है ही नहीं डिस्कशन। और दूसरी बात यह है कि जो जो तरीका है उसको प्रीच करने का, क्या लोगों को केवल बोलने से कि आप धरती बचाओ धरती बचाओ तो धरती बचा देंगे, बच जाएगी धरती, अवेयरनेस आ जाएगी? जब तक व्यक्ति की चेतना का विकास नहीं होता तब तक कि संसार की स्थिति नहीं सुधरेगी। और चेतना का विकास तो केवल तब होगा जब व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में स्थित होगा। तो ये अंतर यहाँ पे पड़ता है। लगने में लगता है अब दुनिया सब फॉलो कर रही है, सब सब सेफ सॉइल चल रहा है, लेकिन ये नैमित्तिक है, ये नित्य धर्म नहीं है। जीव का नित्य धर्म सेफ सॉइल नहीं है। आज आप सेफ सॉइल कर कल नरक में गिर जाएं, ये कल को स्वर्ग में चले जाए, तो सॉइल से क्या लेना देना है? लेकिन पूरी एनर्जी एंड फोकस चला गया नैमित्तिक कार्यों में। लेकिन जो नित्य कार्य है उसकी आइडेंटिटी, जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो वही पता नहीं है। जैसे कि कल मैंने बताया 2-3 दिन पहले, संबंध अभिधेय और प्रयोजन का ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति को यही ज्ञान नहीं, मैं कौन हूं, अगर मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का फिर मिट्टी से क्या लेना देना है? प्रभुपाद जी ने कई बार देखा था कलकत्ता में कि गाय काटने के लिए ले जा रहे थे कसाई, गायों को कसाई खाने में। प्रभुपाद जी दुखी हुए, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने फोकस को नहीं बदला। प्रभुपाद जी ने अब चलो अब हम हरे कृष्णा प्रीचिंग छोड़ करके अब गाय बचाने के लिए अब नारे लगाना शुरू करें। प्रभुपाद नहीं कर सकते थे कि गाय बचाओ नारे लगा सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने नहीं किया। बोले दिस, इससे हमारा जो फोकस है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम कुछ लोगों को प्रचार करते हैं, इस तरह प्रचार कार्य आगे बढ़ेगा, तो नेचुरली फिर लोग शाकाहारी बनेंगे और अवेयर बनेंगे। जब अवेयर बनेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही इस तरह से जो गाय काटी जा रही कुछ हद तक कम होगा, या एटलीस्ट कुछ लोग उससे सेव हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने फोकस किया केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीचिंग करने के लिए। प्रभुपाद जी ने नैमित्तिक धर्म को, नैमित्तिक कार्यों को उतना महत्वता नहीं दी। तो हम एज अ डिवोटी, अब आप बोले प्रभु जी अगर हम महत्ता नहीं देते तो हम लोग क्यों इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए? प्रश्न उठ सकता है। अगर हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो क्यों फिर हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए? तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए, और इसमें एक फेलेसी हुई है वो भी आप समझिए। पहली बात, हम लोग एज इस्कॉन इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, ये सब हमारे फेस्टिवल्स नहीं है।
हमारे जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं वो वैष्णव कैलेंडर में जो लिखे गए वो हैं। तो एज एन इस्कॉन डिवोटी हम लोग को इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे या फिर अम, सरस्वती पूजा और गणेश पूजा एंड इस तरीके के फेस्टिवल्स दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। क्योंकि इस्कॉन में अगर ये सब फॉलो करने लगेंगे तो हम पारंपरिक, एक वैष्णव परंपरा है, वैष्णव धारा है, हम उसमें नया कुछ इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। कभी भी प्रोपा जी अलाउ नहीं किया कि हाँ, अब आप किसी भी इस्कॉन के मंदिर में आप बाहर की कोई धार्मिक गीत नहीं गा सकते, आप ओम जय जगदीश हरे आरती नहीं कर सकते। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं इस्कॉन के मंदिर में लोग माइक पे खड़े होकर ओम जय जगदीश हरे गा रहे हैं? नहीं, हम वही गीत गाते हैं जो हमारे वैष्णव आचार्यों के द्वारा प्रमाणित किए गए हैं, क्योंकि हम एक परंपरा को फॉलो कर रहे हैं और उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो इस्कॉन में इस तरीके से हम अलाउ नहीं कर सकते फ्लैग होस्टिंग या तो हमने कल सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस डे जिंदल भक्तिविनोद लाइब्रेरी में। अब लाइब्रेरी इज अ सेकुलर कॉन्सेप्ट, वहां पे हम कर सकते हैं। आप अंदर समझिए, हम इस्कॉन के अंदर इसको नहीं कर सकते, लेकिन हम लाइब्रेरी में इसको कर सकते हैं। इसको करके दो फायदे हैं, एक तो बच्चे लोग थोड़े से एक साथ आते हैं, उनके अंदर कुछ देशभक्ति की स्पिरिट है, जो भी है, एटलीस्ट फोटो खिंचानी है सबको। और दूसरा गवर्नमेंट अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ ठीक है, ये लोग मतलब ये लोग भी दे आर टेकिंग पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट। लेना भी चाहिए पार्ट, लेकिन विद इन द परंपरा के सिस्टम में मंदिर के अंदर ध्वजारोहण होने लगा, ये नहीं हो सकता। हाँ, हमारी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाकर के कर सकते हैं हम लोग। तो हमने किया हमने फ्लैग होस्टिंग करी और इंडियन कल्चर से सबको इंट्रोड्यूस किया। भारतीय व्यक्ति का क्या कर्तव्य, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्मजात, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है उसको चाहिए अपना जीवन सार्थक करे और कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसार करके दूसरों का उपकार करे। भारत शब्द का अर्थ होता है जो पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने में लगा हुआ है। ये लिखा गया है शास्त्रों में कि देवता लोग भी भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं। जिसका बहुत अधिक पुण्य है वो भारत भूमि में जन्म लेता है, क्योंकि भारत में आध्यात्मिक कल्चर नेचुरली, जैसे अमेरिका में इंद्र तृप्ति नेचुरली मिलती है, स्वाभाविक, भारत में भक्ति स्वाभाविक है। तो ये सब हमने कल प्रमोट किया। मैंने अर्थ बताया जनगण मन किस प्रकार से भगवान कृष्ण का ही गुणगान है। तो इससे क्या पता चलता है, जिससे हम लोग उस पर्टिकुलर इवेंट को, हम लोग कभी कभी लाइब्रेरी में हमने गणेश पूजा भी सेलिब्रेट करी, सरस्वती पूजा भी सेलिब्रेट करी। और दोनों ही, गणेश पूजा सरस्वती पूजा में हम क्या बताते हैं, गणेश जी के विषय बताते हैं कि गणेश जी के अंदर विघ्न विनाश करने की शक्ति कहां से आई, जब उन्होंने भगवान कृष्ण के दोनों पैरों को अपने कुंभ पे रखा। द्वंद्वे प्रणाम समय स गणादि राजा, विघ्नम विहंतुम अलमस्य जगत त्रयस्य। ये सरस्वती कौन है? सरस्वती वास्तव में भगवान की शक्ति है। और सरस्वती वास्तविक विद्या तो वही विद्या है तो जो भगवान की सेवा में लगे। सा विद्या यस्य मतिर यया, जिस विद्या से मति भगवान कृष्ण में लगती है वही वास्तविक विद्या है। तो उस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर के हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोपोगेट करते हैं। लेकिन हम विद इन द परंपरा के अंतर्गत, जैसे टेम्पल्स के अंदर हम इस तरीके से इन सेलिब्रेशन को नहीं कर सकते, ये परंपरा अलाउ नहीं करती है। लेकिन इस ट्विस्ट में कल एक घटना ऐसी हुई है जो आप लोग को जानना चाहिए। हमारे पुजारियों ने क्या किया, भगवान का ड्रेसअप ऐसे किया कि बिल्कुल तिरंगा नजर आ रहा था। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा अपराध है। ये चीज अगर प्रभुपाद जी को या किसी प्रमाणिक आचार्य को, गौर गोविंद महाराज को पता चल जाए तो ये दे विल बिकम वेरी एंग्री। अब इस्कॉन में जैसे जैसे आगे समय बीत रहा है तो अब हमारे पास उतना गाइडेंस नहीं है, क्योंकि ये बात शायद किसी भी सन्यासी या महाराज को पता नहीं चली या जीबीसी को पता नहीं चली कि इस तरीके से हमने कर दिया, पुजारियों ने कर दिया इस तरह से भगवान का ड्रेसअप। अगर आप देखें कल की फोटोज वीटीज की, इस्कॉन भुवनेश्वर की, तो पूरा ऐसा लग रहा है कि भगवान ने तिरंगा पहना हुआ है। लेकिन ये अब आप देखिए पंढरपुर में, ये पंढरपुर में पांडुरंगा को इस तरह पहना देते वो लोग। तो भाई उनकी परंपरा में कोई गाइड करने वाला नहीं है, है ना।
उनके कोई रिसेंट आचार्य नहीं हुए हैं, तो वो लोग अपने मन से, वो लोग तो प्याज लहसुन भी खाना शुरू कर दिए वैष्णव होकर के, तो उनसे उनको उनसे क्या कंपेयर करना। लेकिन इस्कॉन के अंदर इस तरीके से हम सोच भी नहीं सकते। तो ये एक्चुअली हमसे गलती हुई है कि हमने कल इस तरीके से ड्रेसअप कर दिया। मेरे को तो बड़ा ही शर्म आ रही थी, मैंने कहा कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, और कितना गलत मैसेज जाएगा कि हम इस तरह से भगवान को अपने मनगढ़ंत स्टाइल से डेकोरेट कर सकते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि कोई गणेश जी को कोट टाई पहना करके स्कूटी पे चलवा रहा है, कोई गणेश जी को क्रिकेट क्रिकेट का बल्ला पकड़ा के, बॉल पकड़ा करके उनसे बैटिंग या बॉलिंग करवा रहा है ना। या किसी ने गणेश जी को इस तरह बना दिया था, गणेश जी डॉक्टर हैं, स्टेथोस्कोप उनके हाथ में, जब मास्क है हाथ में, सैनिटाइजर है हाथ में। हाँ, तो वो लोग सब स्पेकुलेशन कर रहे हैं गणेश जी के नाम पे। इस तरीके से हमने भी स्पेकुलेशन कर दिया कि कृष्ण को इस तरीके से हमने धोती, मतलब कृष्ण को हमने देश का झंडा पहना दिया। तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली ऑफेंस है। और लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि इस बात पे किसी ने ध्यान दिया नहीं। ये एक्चुअली गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई थी, क्योंकि मैं जब डीटी सर्विसेज करता था, मैं जब पुजारी सेवा में था, तो एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ था कि कोई नेशनल फेस्टिवल नहीं था, लेकिन जो ड्रेस थी वो ऑरेंज और ग्रीन कलर की थी। तो वो क्या हुआ, इवेंचुअली वो इस तरीके से हो गई कि वो नेशनल फ्लैग जैसा फ्लेवर आ गया उसमें। तो वो बात ऐसी चल गई कि अब ये जो ड्रेस है पर्टिकुलरली, मतलब दिखने में, मतलब वो ऑरेंज और ग्रीन फ्लेवर दे रही है। तो अब वो पुजारियों ने क्या किया, वो जान करके जब भी 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आती है, उसको पहना देते हैं। तो अभी क्या है, वो एक बार एक्सीडेंटली, ऐसे कोई जो नेशनल डे नहीं था उस दिन भगवान ने पहनी थी, और उसका ऐसा फ्लेवर आ गया था। कभी कभी होता है ना कि वो ड्रेस तो ऐसी है, फिर माला, और माला भी उस स्टाइल की हो जाती है, तो दिखने में लगभग ऐसा लगता है कि, और फिर पुजारी लोग पगड़ी में भी उस कर देते, तो वो एक इवेंचुअली हो गया एक बार। लेकिन अब उसको ट्रेंड बना दिया गया है। अब दुर्भाग्य ये है कि इस ट्रेंड का उसका दुष्परिणाम ये रहेगा कि आने वाली जनरेशन सोचे कि दिस इज ओके। उसी तरीके से हमारे मंदिर में एक एक अगेन सेंटिमेंटलिस्ट कुछ पुजारियों ने क्या किया, छोटे से बाल गोपाल को वो झूले पे रख दिया है। तो और सब लोग जाते हैं बढ़िया, और सस्ते से थर्ड क्लास के खिलौने उस बाल गोपाल के पास पड़े हुए हैं। लोग जाते हैं बाल गोपाल को हिलाते हैं, वो ऐसे उनको सामने बेल बजाते हैं, ऊ लल्ला ऐसे ऐसे करते हैं, और चढ़ाने वाले को दान भी चढ़ाते हैं। इस तरीके से अब वो ट्रेंड बन गया है। तो अभी हमारे वैष्णव परंपरा में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, हम बाल गोपाल की उपासना नहीं करते। अभी कल जन्माष्टमी आएगी परसों, तो सब लोग क्या करेंगे, सब लोग बाल गोपाल निकाल लेंगे। इस्कॉन में डोंट एक्सपेक्ट कि हम बाल गोपाल की पूजा करते हैं, हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, है ना। हम किशोर कृष्ण की पूजा करते हैं, ना कि बाल, मतलब जो लड्डू गोपाल की। तो लड्डू गोपाल को, हाँ, मतलब हम प्रमोट नहीं करते, क्योंकि हमारी वैष्णव परंपरा में राधा कृष्ण है, वो भी कृष्ण का ही स्वरूप है, लेकिन हमारी परंपरा क्या बोल रही है जरूरी है जानना। तो अब आप देखिए कितना स्पेकुलेशन शुरू हो गया। कृष्ण को धोती, झंडा पहना दिया, बाल गोपाल को ये करने लगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे डिविएशन शुरू हो जाता है, और एक दिन एंड अप इन डिफरेंट इस्कॉन, बिल्कुल जो अलग हो गया है। तो मैंने भी अनुभव किया कि मेरी भी गलती है कि इस तरह से अगर मैं नेशनल मूवमेंट को ज्यादा प्रमोट किया, मतलब लाइब्रेरी में किया, तो मैं लाइब्रेरी में ही प्रमोट, लेकिन उसका एक्चुअली मीनिंग काफी, मतलब डिस्टॉर्ट हो जाएगा, लोगों के मन में गलत धारणाएं आएंगी। तो हो सकता है कि मैं अगली बार से ना करूं उस तरीके के इवेंट्स को, हम अवॉइड करें, जिससे एक फिलोसफिकल फैलेसी, मतलब गलत धारणा बन जाएगी लोगों के मन में, फिर वो ट्रेंड चलता रहेगा। लेकिन आज की शिक्षा यही है कि हम देश का सम्मान करते हैं, है ना। हम जिस, मतलब हम सम्मान करते हैं इन द सेंस, हम रिस्पेक्ट करते हैं, आपके लॉ एंड ऑर्डर को रिस्पेक्ट करते हैं। और लेकिन एट द एंड हम ये जानते हैं कि हम शरीर नियम आत्मा है, और हमें शरीर की बाउंड्री से उठ करके, हाँ, देश की बाउंड्री से उठ करके, है ना, पूरे जगत के लिए कल्याण का कार्य करना है। तो अपनी फिलॉसफी में हम पूरी तरीके से स्टक्ड है, पकड़े हुए हैं। हरे कृष्ण, बहुत समय हो गया, क्षमा करिएगा, तो यहीं तक रखते हैं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। कोई अगर प्रश्न जिज्ञासा है तो हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।